का 25वां। अव्यक्तोयम अचिंतोयम अविकार्यो मुच्यते तस्मात् देवम विदित्वैनम नानु शोचंती अर्हसि। अव्यक्तोयम, यह आत्मा अव्यक्त है। एक होता है व्यक्त, व्यक्त माना जो इन आंखों से देखा जा सकता है, और एक होता है अव्यक्त जो इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। तो शरीर क्या है? व्यक्त है, और आत्मा क्या है? अव्यक्त है। वैसे ही और सूक्ष्म में जाएंगे तो जब संपूर्ण आत्मिक स्थिति होगी तो शरीर धारण करते हुए अवस्था कैसे होगी? निराकारी। निराकारी माना इस देह में रहते हुए, इस देह से डिटैच, अनासक्त। ये जो संपूर्ण अवस्था है, ये अव्यक्त अवस्था है, जिसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला है मया ततमिदम सर्वम जगतम अव्यक्त मूर्तिना। ये शिव शंकर भोलेनाथ के लिए बोला है। ये अव्यक्त मूर्ति है, ये मूर्तमान भी है, शरीरधारी है, लेकिन उसकी अवस्था अव्यक्त है। ऐसी योग युक्त अवस्था है, ऐसे परमात्मा की याद में लवलीन अवस्था है, ऐसे ध्यान मग्न अवस्था में है, उसके अर्धोन्मिलित नेत्र से उसकी अव्यक्त अवस्था दिखाई देती है। तो निराकारी अवस्था जैसे सभी धर्म पिताओं की होती है, वैसे हर एक आत्मा अपनी संपूर्ण अवस्था में, अपनी संपूर्ण स्टेज में अव्यक्त है, अचिंत्य है। अचिंत्य माना उसका चिंतन नहीं किया जा सकता। यदि आप बोलेंगे हम तो उसका चिंतन करते हैं अमृत वेला उठ के, मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसे स्टार का चिंतन करते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता में बोला है अनुरनियाम समनु स्मरेत, अनुरेणु से भी अति सूक्ष्म है। लेकिन अनुरेणु से अति सूक्ष्म का चिंतन ही नहीं कर सकते हम, इसलिए हमने क्या किया, आकाश में जो स्टार प्रैक्टिस के लिए, उसमें भी बाबा क्या बोलते, उन स्टार में से भी सबसे छोटा स्टार चुनो, सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट, और उसको चिंतन करो। जब चिंतन करने का अभ्यास अभ्यास होता जाएगा तो ऐसी अवस्था आएगी कि फिर बिंदु रूपी अवस्था में ऐसे टिक जाएंगे कि फिर जरूरत नहीं है कि स्टार का अलग से चिंतन करने की। ये अचिंत्य है, ये तो प्रैक्टिस के लिए बताया है कि स्टार का चिंतन करो। जब प्रैक्टिस होते होते उसका स्वरूप ही बन जाएंगे, आत्मा का स्वरूप, क्योंकि आत्मा तो अचिंत्य है। यह विनाशी निर्विकारी, यह विनाशी पंचभूतों का संग न रहने पर सदा निर्विकारी बताई जाती है। पंचभूत कौन से? पांच तत्व, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश। तो ये आत्मा जो है ये कैसी है? निर्विकारी, अविकार्य, निर्विकारी है। ये शरीर की इंद्रिया, इन इंद्रियों से जब डिटैच हो जाती है आत्मा, अनासक्त हो जाती है, इंद्रियों के विषय भोगों में रमन नहीं करती है और अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेती है, अपनी 100% आत्मिक स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, तब वो निर्विकारी है। इसलिए इसको ऐसा जानकर शोक करने के योग्य नहीं है। तो अर्जुन को बोल रहे तू शोक क्यों कर रहा है, दुख क्यों कर रहा है इसका? जब आत्मा का संपूर्ण स्टेज है तब कोई समस्या नहीं है। ये तो निर्विकारी है। तो जिनको शोक कर रहा है कि मैं इनको मार दूंगा तो मेरे को पाप लग जाएगा, ये तो भीष्माचार्य तो सन्यासी है, बाबा ने बोला है। तो सन्यासी क्या ज्ञान, सर्वव्यापी का झूठा ज्ञान फैला देते हैं। तो एडवांस पार्टी में ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर भी कोई भीष्म पितामह होगा, और एडवांस पार्टी में ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई द्रोणाचार्य हो गए, ज्ञान कलश धारण किए हुए आचार्य, जो ज्ञान की बड़ी दूसरों को शिक्षा देते रहते हैं, ज्ञान बहुत झाड़ते रहते हैं। तो ऐसे द्रोणाचार्य और भीष्म, उनको तू ज्ञान के शस्त्रों से, ज्ञान के अस्त्रों से तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आत्मा जो है
ये अपनी संपूर्ण स्थिति में अव्यक्त है, निर्विकारी है, इसलिए तू शोक मत कर, अचिंत्य है, तू इन सारी चीजों से शोक मत कर। तो ये धर्म युद्ध लड़, इसको हम ज्ञान के बाण कैसे मारे, उसको कैसे मारे। बाबा ने बोला है, बाप गुप्त होने के बाद मुरली ये एक ही श्रीमत है बच्चों के लिए। मुरली में जो ज्ञान के पॉइंट्स दिए हुए हैं वही श्रीमत है बच्चों के लिए। अभी कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, कोई अपनी मनमत चलाता है यज्ञ के अंदर, तो हम डर जाते, हम सोचते हम कैसे ज्ञान का बाण उनको मारे, वो भाई साहब तो बहुत बड़े हैं, वो दीदी तो बहुत बड़ी है, तो हम ज्ञान बाण मारने से उनको कचराते हैं। तो अर्जुन जैसी स्थिति है सबकी, नंबरवार अर्जुन है। तो बाबा ने बोला है ये धर्म युद्ध है, इसमें तू डर मत,